नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। समलंब एबीसीडी, एबीसीडी एक समलंब है, चतुर्भुज है, जिसमें एबी समानांतर है डीसी के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। इसी सवाल को प्रश्नावली 6.2 में सिद्ध किया गया था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से। यहां पर कह रहा है कि समरूपता कसौटी के आधार पर आपको इसी बात को सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है, तो दिया के पहले तो आप चित्र बना लीजिए। एक समलंब बनाना है तो समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर समांतर होता है, तो हम समांतर रख देते हैं। ये समांतर है। आइए हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। नामकरण कहां से कर दें? यहां से कर दें। चलिए ABCD और इसके विकर्ण क्या है? इसके विकर्ण है AC और BD। कहां पर काट रहे हैं? जहां पर काट रहे हैं उस कटार बिंदु का नाम बता रहा है O। इस तरह से आपका चित्र बन गया। आइए इसको प्रूव करते हैं। पिछले वाले में जब हमने किया था तो वहां रचना करनी पड़ी थी। यहां देखते हैं रचना की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। पहले जो दिया लिख दीजिए। दिया क्या है? समलंब ABCD है, जिसमें यहां पर ये लिखा हुआ है जिसमें AB समानांतर है DC, यानी ए भुजा क्या है? आपस में समांतर है। तथा विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है? AC और BD O पर, कॉमा लगा दिया, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? जरा देखिए तो उसको लिख दीजिए। सिद्ध करना है, we have to prove that क्या? OA upon OC is equal to OB upon OD। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। रचना की यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जरा देखिए उपपत्ति। यहां पर हमारा टारगेट ये है कि देखिए OA बटे OC, OA बटे OC, यानी इस वाले त्रिभुज की ये भुजा ये है। OB भी है यहाँ, OB इसी त्रिभुज की ये भुजा है। तो OA OB इधर हो गया और इधर देखिए आप OA हो गया। और यहां पर देखिए इस त्रिभुज में देखिए OC है, इधर OD है। यह त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करना चाहेंगे। और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, दो कोण बराबर होना चाहिए। दो कोण को हम दिखा दें कि इस दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब यहां पर लिखें, त्रिभुज का नाम ले लीजिए। अब त्रिभुज, क्रम कुछ भी रखिए, अभी समरूपता लिखते समय ध्यान रखना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। OAB और OCD में, त्रिभुज OCD में हमें तलाश है दो कोण बराबर होने की। तो कोण ए देखिए, कोण AOB बराबर है कोण COD। क्यों कोण बराबर है? ये कोण जो है, ये कोण का बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान लिख दीजिए। शीर्षा
विमुख विमुख कोण है, इसलिए बराबर हो गए। एक कोण और बराबर दिखाना है। ये देखिए ये जो कोण है ना, इस कोण को बराबर, इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बराबर तब होगा जब ये दोनों समांतर हो। तो क्या ये समांतर दिया हुआ है? बेशक यहाँ दिया हुआ है। ए बी और डी सी क्या है? आपस में समांतर है, इसलिए ये कोण एक कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। जब कोई दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। तो यहां पर हम लिखते हैं तथा कोण, इसका नाम ले लीजिए कोण ओ ए बी बराबर, इस कोण का नाम ले लीजिए कोण ओ सी डी। ये बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? यहां लिख दीजिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। यहां पर लिख दीजिए एकांतर कोण है। साथ में यहां पर एक तर्क और देना चाहिए। यहां पर इसको मैं काट रहा हूं थोड़ा सा। यहां चूंकि तर्क देना पड़ेगा ना किस आधार? चूंकि ए बी समानांतर है किसके? चूंकि ए बी समानांतर है डीसी, चूंकि ए बी समानांतर है डीसी। अतः अतः यहां से आ जाइए नीचे। अतः कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो जब समांतर होते हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो दो, ये देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। अतः कौन सी कसौटी लगेगी? डबल ए यानी कोण कोण। अतः त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है। अब संगत का ध्यान रखना है आपको। किसके संगत है? ये तो इसके संगत हो गया और ये कोण इसके बराबर है, इसलिए ये इसके संगत हो गया। यानी ओ के बाद ए है तो यहां पर आएगा त्रिभुज ओ, इसके बाद ए है, ए का स्थान क्या आएगा? सी, और लास्ट में डी आ जाएगा। डी ये किसके आधार पे कह दिया? यहां कहेंगे ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से, ये कसौटी होती ना है तो डबल ए यानी एक कोण के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो यह जाएगा ए समरूपता कसौटी से। अब क्या करना है? समरूप तो हमने दिखा दिया, दिखाना तो यह है आपको ना। तो जब समरूप त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषताएं होती है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कितने होते हैं? 3। हमें जरूरत है 2, तो जितनी जरूरत है उतना हम पकड़ लें, तीसरी भुजा के अनुपात को छोड़ दें। तो ओ ए, जरा देखिए इस त्रिभुज की जो ओ ए भुजा है, ए बी के सामने की भुजा है और यहाँ डी के सामने की भुजा ए है, सॉरी डी के सामने भुजा ए है, अब बी के सामने की भुजा ए है। अब बी डी के संगत है इसलिए ओ ए का अनुपात बनेगा ओसी के साथ, तो ओ ए बटे ओसी। इसके बाद यहाँ देखिए ओ बी का अनुपात, इस त्रिभुज की भुजा को ऊपर रख रहे हैं और इस त्रिभुज की भुजा को नीचे, तो ओ बी किसके संगत है? जरा देखिए कोण ए के सामने की भुजा है, अब कोण ए कोण सी के संगत है, तो कोण सी के सामने भुजा क्या है? ओडी है, ये आ जाएगा ओडी। कैसे होगा? ओ ए बटे ओसी बराबर ओ बी बटे ओडी। यहां लिख दीजिए, यही सिद्ध करना था या इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 5 लेता हूं। आइए प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ध्यान रखिएगा, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास 4 कसौटियां हैं। याद रखिएगा, कोण 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 समरूपता कसौटी, कोण कोण कसौटी,
भुजा 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 समरूपता कसौटी और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। ये कसौटियां जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, दिया है तो पहले चित्र तो बना ले। तो आइए चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है, नाम है पी क्यू आर। कहीं से पी क्यू आर कर सकते हैं आप। अब यहां ध्यान से देखना है, पी आर पर बिंदु यस है और क्यू आर पर बिंदु टी है। तो पी आर पर भुजा पी आर पर एक बिंदु लीजिए, यहां पर इसका नाम क्या दिया हुआ, यस। और पी आर और क्यू आर पर क्रमशः है, तो क्रमशः यस का मतलब पी आर पर है और टी जो बिंदु है क्यू आर पर। क्यू आर पर यहां ले ले, कहीं भी ले लीजिए ना, नापना नहीं है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी ये कोण बराबर है आर टी एस, इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए यहां मिल गया तो यहां बिंदु कर देते हैं। तो हमें दिखाना है आर टी एस, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। यहां हम समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, उसके आधार पर सिद्ध करेंगे। आइए इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ये सेंटेंसर लिखा हुआ है ना, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं, इस प्रकार स्थित हैं। कैसे स्थित हैं कि कोण P जो है कोण RTS के बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, आइए लिख दीजिए। सिद्ध करना है, दिख रहा है क्या दर्शाना है यहां पर, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। इन कसौटियों में से जो कसौटी फिट होगी उसी के आधार पे हम कहेंगे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहां पर आप क्या दिखा दीजिए, आइए जिनको समरूप करना है उपपद की रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां जो साधन आपके पास है वो पर्याप्त है। अब त्रिभुज आर पी क्यू, अब जब त्रिभुज का नाम लिया तो हमको उच्चारण करने में सुविधाजनक होगा, हालांकि किसी क्रम में ले सकते हैं यहां पर, लेकिन समरूपता जब लिखेंगे तब वहां पर निश्चित क्रम होना चाहिए। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में दिखाइए कौन सी बात है, दो कोण बना दिखाना पड़ेगा। यहां पर दिया हुआ जरा देखिए, कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ये कहां से पता चला, दिया है ना, ये देखिए ना, कोण P और आर टी एस। हाँ देखिए आपको याद होगी यहां पर 3 लेटर का इस्तेमाल किया, आपको बता रहे आर टी एस, यहां पर सिर्फ एक लेटर एक अक्षर है P, क्यों, क्योंकि बिंदु P पर सिर्फ एक कोण बन रहा है और T पर 2 कोण बन, एक अंदर वाला कोण है एक इधर वाला कोण है, इसलिए यहाँ 3 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, ये कोण और बराबर हो जाए। जरा ये देखिए, ये कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज का भी है अब बड़े वाले त्रिभुज का भी है, यानी उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में सम्मिलित है। काम तो हो गया मेरा। तथा कोण R सिंगल भी लिख सकते हैं, कोण R बराबर कोण R, दोनों के लिए सिंगल लिख सकते हैं। कैसे, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। चलिए तो दो त्रिभुजों में हमने दिखा दिया कि दो संगत कोण क्या है, बराबर है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी, ये वाली कहती है पर्याप्त है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए हैं। तो यहां कह दीजिए अतः त्रिभुज, सीधे नाम लीजिए आर पी क्यू
आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज ओ आर टी एस। अब किसके आधार पर आपने कहा उस कसौटी को वहां लिख दीजिए। हम नीचे लिख रहे हैं ए समरूपता कसौटी से। बस हो गया। क्या हो गया? इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 9 लेता हूं। अच्छा सवाल है। अब बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है आकृति 6.39 में ये आकृति बनी हुई है। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा ये जो चिन्ह बना हुआ है ये समकोण का यानी 90 अंश का है। कह रहा है कि जिनके कोण P और M समकोण है, यानी एक जो B है ये समकोण है और यहाँ कोण M जो है ये भी समकोण है। तो कह रहा है कि आप दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। दूसरा पार्ट इसमें सिद्ध करने के लिए बोला है CA बटे PA बराबर BC बटे MP। बहुत ही सिंपल है। जैसे ही समरूप हो जाएंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो 3 भुजाओं का अनुपात होता है, 3 जोड़े होते हैं। हमें सिर्फ 2 अनुपात लेना है, उनको बराबर कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। दिया क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है तो कौन से कोण समकोण है? जिनमें कोण B और कोण M क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का। ठीक है ना? ये इतना आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पहला पार्ट त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP और दूसरा सिद्ध करना है CA अपान PA बराबर BC अपान MP। रचना की जरूरत नहीं है, जो साधन हमारे पास उपलब्ध है वो पर्याप्त है। तो आइए हम बात करते हैं उत्पत्ति की। जब 2 त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं तो दोनों त्रिभुजों को पकड़ते हैं, दिखाते हैं कि उसमें यदि कोण बराबर है तो कौन कौन से कोण बराबर है, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो किन किन भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो आइए सबसे पकड़ते हैं अब त्रिभुज किसमें? ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है? AMP में। देखते हैं हमारे पास क्या साधन है। तो कोण B बराबर कोण M 90 अंश। कहां से लिखा? ये तो दिया है ना। कोण B बराबर कोण M और प्रत्येक कोण कितने के हैं? 90 अंश के हैं। क्यों? क्योंकि बता रहा है कोण B और कोण M कैसे है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। एक कोण और बराबर हो जाता तो मेरा काम हो जाता। ये समरूपता की हमारी कसौटी लग जाती। तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए, ये वाला जो कोण है ये कोण त्रिभुज ABC का भी ये कोण है और त्रिभुज AMP का भी कोण है, अर्थात ये कोण दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ है। काम तो हो गया। तथा कोण A बराबर कोण A तर क्या देंगे? उभयनिष्ठ है। इतने से भी काम चल जाएगा। उभयनिष्ठ है या और स्पष्ट करना हो उभयनिष्ठ कोण है। बस काम हो गया है। कौन सी कसौटी हमारी काम कर जाएगी? ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। यहां कह दे अतः त्रिभुज ABC समरूप है। पहला पार्ट यहां कह दे। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, या नंबर 1 छोड़ देते हैं। अतः त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज किसके, AMP, त्रिभुज AMP। तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो गया। यहां तर्क दे लीजिए किस कसौटी से, ए समरूपता, कारण जरूर बताना है, ए समरूपता कसौटी से, यानी कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप। पहला पार्ट सिद्ध हो गया। अब जब समरूप हो गए तो आइए दूसरे की बात करते हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां तर्क देना होता है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, अतः संगत भुजाएं कौन सी होंगी, एक कोण जो है त्रिभुज ABC का भी है और त्रिभुज ABC में कोण A के सामने भुजा है BC। BC यहां है, जरा देख लीजिए। तो और यहां पर इस त्रिभुज में बात करें तो इस त्रिभुज में कोण A के सामने भुजा है, ये वाली इसके संगत होगी, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बनाना है। एक भुजा और देखिए, PA 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, AC। 90 अंश के सामने भुजा क्या है, AC, यानी CA। और इस 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, AP, यानी PA कह लीजिए। काम तो हो गया मेरा, यानी ये जो भुजा है यहां से यहां तक ये इसके संगत होगी। तो किसका बटा बनाना है, पहले त्रिभुज ABC की भुजाओं को ऊपर रखना। कौन सी भुजा है, त्रिभुज ABC में BC, यहां रखिए BC बटे, तो BC का अनुपात किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ MP, यहां पर MP है तो MP। इसके बाद दूसरी भुजा इस त्रिभुज की कौन सी है, AC, 90 अंश के सामने की भुजा, तो 90 अंश के सामने भुजा 90 अंश के सामने भुजा के समरूप संगत होगी। तो AC, तो AC यहाँ क्या है, CA, तो चलिए CA ले लीजिए, जैसा क्रम रखा है। CA का अनुपात किसके साथ हो जाएगा, PA। या अब जैसा ये कह रहा है, ये बाद में है ये पहले है, तो घुमा के लिख दीजिए क्या है, या CA बटे PA बराबर BC बटे MP इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 आपका हल होता है।